हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। तो जैसे आप सबको पता है, अपने बॉडी में गैसेस ब्लड के थ्रू ट्रैवल करती हैं। तो ऑक्सीजन 3% ऑफ ऑक्सीजन ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर ट्रैवल करती है, और जो बाकी 97% ऑफ ऑक्सीजन है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रैवल करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अटैच होता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से बना है, ग्लोबिन एंड हीम। ग्लोबिन 95% होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबिन पार्ट से अटैच होता है। और हीम जो है वो 2 पार्ट से बना है, 16 पायरोल रिंग से बना है एंड F4 आयरन से बना है। आयरन जो है वो +2 फॉर्म में होता है, ये याद रखना। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में होता है। जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अटैच होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होता है तो कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। ओजोन से अटैच होता है तो मिथाइमोग्लोबिन कहते हैं। एंड CO से अटैच होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अल्वियोलाई लेवल पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट मेनली डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उतना ईजिली फॉर्मेशन हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं है, ये ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल जाके अटैच होता है, ना कि नेसेंट ऑक्सीजन या कुछ। और अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, ना कि फॉर्मेशन। क्योंकि अपन सबसे ज़्यादा अटैच, अगर सपोज़ वो टिश्यू पे आके डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो वो अपने लिए यूज़लेस है। तो एज ए ह्यूमन यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा मतलब डिसोसिएशन इम्पॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन जो है वो आयरन पार्ट से अटैच होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अमाइनो ग्रुप ऑफ ग्लोबिन से अटैच होती है। और ओजोन हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देती है और मिथाइमोग्लोबिन बना लेती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन वो 200 से 300 टाइम्स ज़्यादा होती है। और अपनी बॉडी में अगर 1% कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है तो वो भी लीथल है। तो अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड वाई एक्सिस पे लिया गया है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हम ये ग्राफ का शेप देख रहे हैं, ये सिग्मॉइड है। इस सिग्मॉइड में हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट ए, तो पॉइंट ए की बात करते हैं। जब भी सैचुरेशन, मतलब हमने देखा है कि हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेशन कब हो जाता है, वो लंग्स में होता है, ये सबको पता है। और जब भी 98 पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, तब हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट हो जाता है। फिर अपन सपोज़ सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी को, पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, तो जब हम सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी को सबसे कम यूज़ होता है तो टिश्यू सबसे कम ऑक्सीजन लेता है। जैसे कि 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन आ रहे हैं साथ में हीमोग्लोबिन के, बट जब हमें यूज़ नहीं है तो हम सारे नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 25% ले लेते हैं। तो जब भी पार्शियल प्रेशर सपोज़ 40 होता है तो 75% वो अटैच होता है। मतलब ये डिसोसिएशन कर्व है ना, तो 25% जो है वो टिश्यू पे आने पे टूट जाता है, निकल जाता है, मतलब वो बॉडी के पास चले जाता है। और जो 75% रहता है वो हीमोग्लोबिन से अटैच रहता है। तो हम बात करते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट सी पे हमने पार्शियल प्रेशर सपोज 30 लिया हुआ है ऑक्सीजन का, और 50% देख रहे हैं। ये कंडीशन कब आती है, जब अपन सोए हुए थे तो 25% टिश्यू ले रहा था,
बट अपन ने क्या किया, थोड़ी एक्सरसाइज चालू की, चलना चालू कर दिया, घूमना चालू कर दिया, तो टिश्यू क्या बोलेगा, आप मुझे थोड़ा सा ऑक्सीजन और दे दो। तो हमने क्या किया, 50% वो ले लिया टिश्यू, और जो बाकी का 50% है वो हीमोग्लोबिन से ही अटैच है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे या जितना आप बॉडी को मतलब बॉडी से काम लेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी पे जाएगा और डिसोसिएशन कर्व और डिसोसिएशन होगा। तो अब बात करते हैं फाइनली ट्रिक की, कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको बस एक वर्ड याद रखना है, HCR, H फॉर हाई, C फॉर कंसनट्रेशन ऑफ CO2 एंड R फॉर राइट। तो और एक और चीज़ आपको याद रखनी है, CO2 कंसनट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। तो सपोज़ बस, और हाई कंसनट्रेशन ऑफ CO2 को बोर इफेक्ट भी कहते हैं और कर्व सिग्मॉइड होता है। तो अब सपोज़ आपको पूछा गया कि टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा, तो आपने याद रखना है HCR, हाई कंसनट्रेशन CO2 ग्राफ राइट। तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपको ये भी याद है कंसनट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, तो हाई कंसनट्रेशन CO2 ग्राफ कहाँ जाता है, राइट। तो आपने राइट बोलना है। जैसे टेम्परेचर कम किए, कंसनट्रेशन कम हो जाएगा और ग्राफ कहाँ जाएगा, लेफ़्ट। तो अभी सपोज़ उसने बोला कि मैंने pH बढ़ा दी, pH मैंने इंक्रीज़ किया है, तो कंसनट्रेशन कम होगा। pH बढ़ाओगे तो कंसनट्रेशन कम होगा। तो HCR मतलब हाई पे राइट जाता है, तो जब कंसनट्रेशन कम हो रहा है तो लेफ़्ट चला जाएगा, तो ग्राफ लेफ़्ट में जा रहा है। तो सपोज़ उसने बोल दिया H+ का कंसनट्रेशन हमने बढ़ाया, H+ का कंसनट्रेशन बढ़ेगा तो pH कम होगा, pH कम होगा, कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ग्राफ राइट जाएगा। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। थैंक यू।